आर्याभिविनय इस छोटी सी पुस्तक किंतु महत्वपूर्ण विषयों वाली है तथा नियमित इस पुस्तक का स्वाध्याय करने का हम सबको अवसर प्राप्त हो रहा है। महर्षि दयानंद जी ने इस पुस्तक की रचना की। आर्यों का ईश्वर के लिए क्या दायित्व, क्या कर्तव्य और आर्यों के द्वारा ईश्वर के प्रति किस प्रकार का समर्पण भाव, किस प्रकार की विनम्रता रहनी चाहिए, इसका विधान इस पुस्तक में है। हम जब जब ईश्वर के विभिन्न गुणों को जानते हैं तब तब ईश्वर के विशाल स्वरूप से, अनंत स्वरूप से परिचित होते हैं और उनके प्रति हमारी अगाध निष्ठा और श्रद्धा बढ़ती है। प्रथम मंत्र की व्याख्या से पहले महर्षि दयानंद जी ने ईश्वर के संबोधनों को वहाँ पर दिया है। अनेक ईश्वर के संबोधन हैं, उन संबोधनों पर हम विचार कर रहे हैं। आज भी एक हम संबोधन पर विचार करेंगे। क्रमशः एक के बाद एक संबोधन ईश्वर के लिए उस पुस्तक में जो भी संग्रह है, उन चुने हुए संग्रहों में से एक एक पर जब हम बहुत शालीनता और शांति से विचार करते हैं तो ईश्वर का स्वरूप का ज्ञान तो होता ही है। हमारे में भी निरंतर विनम्रता आती है और विद्या बढ़ती है और हमें भी लाभ पहुंचता है, जिससे हमारा व्यवहार में शुचिता और पवित्रता आती है। आज जिस शब्द पर हम विचार करेंगे, जिस संबोधन पर, वह पद संबोधन है हे शत्रु विनाशक। ईश्वर को शत्रु का विनाशक कहा गया। शत्रु कहते हैं जो हमसे द्वेष रखते हैं उनको, बैरियों को हम जो अर्थ समझते हैं। हम शत्रु किसको मानते हैं? जो हमारी हानि करे, जो हमसे वैर रखे, जो हमसे द्वेष करे, जो हमारी उन्नति में बाधक हो, जो हमको कष्ट दे, सताए, उसको हम शत्रु कहते हैं। और विनाशक कहा जाता है समाप्त करने वाला, नष्ट करने वाला, क्षय करने वाला। तो ईश्वर हमारे शत्रुओं का विनाशक है, उनको समाप्त करता है, उनकी हानि करता है। ऐसा अर्थ हम लेते हैं प्रायः। तो संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा योगी को छोड़ देने के बाद जिसके आपस में शत्रु ना होते हों। अर्थात आजकल के अर्थ में शत्रु के विषय में विचार करेंगे तो हर एक के शत्रु हैं। योगी आदमी वो
ईश्वर की कृपा से कोई हानि भी करता है तो उस समय वो घबराता नहीं और अपना मन को शांत रखता है और दुनिया में इस प्रकार की स्थिति बनते रहेगी। सब के लिए प्रिय नहीं हो सकते और ऐसा भी संभव नहीं है कि हमसे सब स्नेह करें। निष्प्रयोजन भी संसार में ऐसे लोग हैं जो दूसरों को कष्ट देते हैं और जो साधु प्रकृति के लोग हैं उनको बिना मतलब के बहुत सारे लोग आरोप प्रत्यारोप और उनकी हानि, उनके प्रति द्वेष रखते हैं। तो यहाँ कहा गया ईश्वर को शत्रु विनाशक। तो यदि सामान्य अर्थ शत्रु का लेंगे, बैरी द्वेषी आदि जो हमसे लड़ाई झगड़ा करता है, हमको दुश्मन समझता है, उसको हम शत्रु कहते हैं। और इस शब्द का ठीक ठीक अर्थ जब हम नहीं जानते हैं तो हर किसी को हम शत्रु मान लेते हैं। और विद्यार्थियों का शत्रु कौन है? विद्यार्थियों का शत्रु अब गुरुकुल में कौन हो सकता है? जो नियम में चलाएगा, जो गलत काम करते ही शिकायत करेगा। तो जो गलत काम किया है और जो उत्तम विद्यार्थी है वो गलत काम देखते ही आचार्य जी के पास बोल देता है, तो गलत काम करने वाला उत्तम विद्यार्थी को शत्रु समझता है। जो अनुशासन में चलाएगा, नियम में चलाएगा, अच्छी व्यवस्था बनाने में सहयोगी होगा, वहां पर जो विपरीत आचरण करने वाले हैं वो उन अच्छाइयों की स्थापना के लिए जो लगे हुए हैं उनको अपना वो शत्रु मानते हैं। जैसे ये बड़े विद्यार्थी दूसरे की जब शिकायत करते हैं तो क्या बोलते हैं? वो मेरे पीछे पड़े रहता है, वो शत्रु जैसा व्यवहार करता है। और छोटे भी, तो शत्रु का अर्थ ये मान लिया गया। किंतु यहाँ पर यदि ऐसे शत्रुओं के ईश्वर विनाश करेंगे, मान लीजिए इस ब्रह्मचारी का शत्रु वो है और उस ब्रह्मचारी का शत्रु ये है, और दोनों ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर, आपको वेद में और महर्षि दयानंद जी ने आर्याभिविनय में शत्रु विनाशक लिखा है, मेरे शत्रु ये है, इसका नाश कर दो। ये प्रार्थना कर रहा है और वो प्रार्थना कर रहा है, हे ईश्वर, आप शत्रु विनाशक हैं, उसको नाश कर दो। अब ईश्वर किसको? दोनों को खत्म कर दें? नहीं, ईश्वर किसको खत्म करेंगे? आप समाप्त करेंगे। विनाशक मन नष्ट कर देना। वो दोनों के दोनों प्रार्थना कर रहे हैं संध्या जी में बैठते ही, वो मेरे शत्रु है, उसका नाश हो जाए। ये बोल रहा है, ये मेरे शत्रु है, उसका नाश हो जाए। अब ईश्वर असमंजस में है और दोनों के दोनों उससे भक्त हैं और दोनों के दोनों आंख बंद करके यही विचार कर रहे हैं कि वो उसका नष्ट हो जाए। ये बोल रहा है उसका नष्ट हो जाए। और जब दो सेनाएं आपस में लड़ती हैं, पाकिस्तान भारत की सेना या चीन भारत की सेना लड़ती है, तो दोनों सेनाएं क्या बोलती हैं? मेरे शत्रु को नया जीवन दो। वो सेना बोलेगी ये सेना खत्म हो जाए, ये सेना बोलेगी वो सेना खत्म हो जाए, क्योंकि ईश्वर को शत्रु विनाशक कहा जाता है। वो शत्रुओं के नाश करने वाले। और तुमको जो नियम में चलाते हैं ब्रह्मचारियों को, तो वो मान लो हमारे शत्रु हो गए,
तो रोजाना संध्या यज्ञ में आते हो यही तो सोच रहे होगे, वो मेरे मार्ग का जो कांटा है वो खत्म हो जाए बोल के ईश्वर से प्रार्थना करते हो या नहीं? नहीं। अच्छा, ईश्वर को शत्रु विनाशक बोलते हैं बोल के जानते नहीं। तो यहाँ तो ईश्वर को शत्रु विनाशक कहा गया, अर्थात शत्रुओं को समाप्त करने वाले, नाश करने वाले कहा गया। तो महर्षि दयानंद जी ने अपने वेद भाष्य में शत्रु किसको मानते हैं और हमको शत्रु किसको मानना चाहिए? जो भी अन्यायकारी है और धर्म की हानि करता है, ईश्वर आज्ञा का उल्लंघन करता है, वेद की आज्ञा का उल्लंघन करता है, वो शत्रु है। तो जो भी ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे वो ईश्वर के शत्रु हैं। जो भी अन्याय पूर्वक हमारा अहित करेंगे, हमारी हानि करेंगे, वो हमारे शत्रु हैं। जो भी सज्जनों को सताएंगे वो शत्रु हैं, क्योंकि ईश्वर की आज्ञा है सज्जनों की रक्षा करो। और उनको जो भी कष्ट देता है, उनको नष्ट करने के लिए सोचता है, वो ईश्वर के भी शत्रु हैं और हमारे भी शत्रु हैं। तो धर्म की हानि करने वालों को शत्रु कहा जाता है। और शत्रु शब्द का अर्थ क्या है? किस धातु से शत्रु शब्द बना? उपनिषद शब्द जिस धातु से बनता है उसी धातु से शत्रु शब्द भी बनता है। तो उपनिषद शब्द किस धातु से बनता है? शब्दलिर विसरण गत्य अवसादनेषु। तो शब्दलिर शब्द धातु से, विसरण कहते हैं समाप्त करता है, जो धर्म को समाप्त करता है, न्याय को समाप्त करता है, ईश्वर की आज्ञा को नष्ट करता है, यम नियम के विरुद्ध में काम करता है और आलस्यता को जीवन में ला करके अपनी जो हानि करता है उसको कहते हैं धर्म की हानि करने वाला। जो अपनी हानि करता है, तप करने से सुख मिलता। अब एक आदमी तप करना नहीं चाहता है, वो आलसी बन करके पड़ा रहता है, तो वो अपनी हानि कर रहा है। ऐसे हानि करने वाले, धर्म के विरुद्ध चलने वाले लोगों को ईश्वर उनके बल की हानि करते हैं, उनके ज्ञान और उनकी मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति आदि की हानि करते हैं और उनके अंदर हर समय एक डर बना रहता। डर दे करके हानि करते हैं ईश्वर, उसको विनाश करते हैं और इस जन्म में अवसर देते हैं। नहीं सुधरा तो पशु पक्षी बना करके उसकी हानि कर देते हैं और मनुष्य शरीर उसको नहीं देते। हम लोग पंचतंत्र में पढ़ते थे कि सर्पाणाम च खलानाम च सर्वेषाम दुष्ट चेतसाम, और वहां पर और एक शब्द आता है दुष्ट चेतसाम के जगह, पर द्रव्य अपहारिणाम अभिप्राया न सिद्ध्यन्ति तेनेव वर्तते जगत। सर्प कहते हैं सांप को और दुर्जन कहते हैं अधार्मिक व्यक्ति को, जो धर्म की हानि करते हैं। इन दोनों का प्रयोजन कभी भी सिद्ध नहीं होता है। ये जो चाहते हैं वो दुनिया में नहीं होता। और ये दोनों की इच्छा क्या रहती है? सबको मार दें, खत्म कर दें। इसलिए हम और एक भी श्लोक पढ़ते हैं, दुर्जनो परिहर्तव्य विद्या अलंकृतोऽपि सन् मणिना भूषिता सर्प किमौ स न भयंकरः। इतनी बड़ी बात, ये सुभाषितों को पढ़ने से भी ज्ञान मिलता है बहुत।
तो दुर्जन व्यक्ति अर्थात शत्रु व्यक्ति जो धर्म की हानि करता है, उसके साथ हमारी मित्रता नहीं होनी चाहिए। जो पढ़ाई को नाश करता है, जो शरीर की हानि करता है, जो व्यायाम और जो नियम, जो यम नियम, जो अष्टांग योग, जो ईश्वर और यज्ञ आदि के प्रति रुचि और श्रद्धा नहीं रखता, ऐसे लोगों को कहा गया शत्रु। इसलिए तो नीतिकार लोग बोलते हैं, अब पूछा गया ब्रह्मचारियों से, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, बोले कि अपना जो सबसे बड़ा शत्रु है आलस्यता। और षड रिपु कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य को। ये 6 प्रकार के रिपु शत्रु हैं। इनसे बचने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इनको परास्त करने के लिए बड़ा बड़ा युद्ध लड़ना पड़ता है। बाहर के युद्धों से बहुत हानि होती है, जन और धन की, राष्ट्र की। एक बार युद्ध हुआ तो भारत देश या कोई भी देश युद्ध करता है तो 20-30 साल पीछे हट जाते हैं, हो जाते हैं। अर्थात पुनः राष्ट्र को संवारने के लिए बहुत शक्ति और बहुत धन की आवश्यकता होती है। तो ऐसे युद्धों से तो बहुत हानि होती है। किंतु शरीर के जो शत्रु हैं, जो ईश्वर के नियमों का उल्लंघन करने वाले हैं, ऐसे जो शत्रु हैं वो राष्ट्र की युद्ध से अधिक हानि कर देते हैं। इसमें केवल आर्थिक हानि हुई और जन हानि हुई, और ये कई जन्मों तक को, कई पीढ़ियों तक के विचारों को कलुषित कर देते हैं जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं। जैसे वेद को नहीं समझने के कारण दूसरे मत संप्रदाय बन गए। वो दूसरे मत संप्रदाय ऐसी मान्यताओं को, ऐसे विचारों को दुनिया में स्थापित कर दिए हैं कि वो हर पल शत्रु बन करके हर समय राष्ट्र की हानि कर रहे हैं। तो विचारों की अपवित्रता के कारण हम परस्पर जनमानस में एक दूसरे के शत्रु हो गए। एक मत संप्रदाय वालों ने लिख दिया अपने धर्म ग्रंथ में, उनके गुरुजी कहते हैं बोल करके कि हमारे संप्रदाय से जो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं, दूसरे मनुष्य हैं, वो तुम्हारे शत्रु हैं, उनको मारो, भगवान खुश होंगे। तो वो मारने को ही अपना धर्म समझते हैं। तो वो विचारों को जिसने दिया, स्थापित किया, वो कितना वातावरण को खराब कर दिया, उसने कर दिया, जिससे कि आज तक हानि हो रही। तो विचारों की अपवित्रता से भी बहुत हानि होती है और युग युग के लिए हानि हो जाती है। किंतु ईश्वर शत्रु विनाशक है। जो भी धर्म की हानि करता है और जो धर्म की हानि करने वालों के साथ खड़ा होता है, ऐसे 2 प्रकार के व्यक्तियों को ईश्वर बहुत प्रचंड और अखंड दंड देते हैं। हम योग दर्शन में पढ़ते हैं कि कृत, कारित, अनुमोदित, ऐसे 3 प्रकार के दोषी हो गए। ये तीनों प्रकार के दोषियों को ईश्वर दंड देते हैं। पहले हमारे अतीत में कुछ लोग धर्म का अर्थ, शत्रु का अर्थ
अलग अलग प्रकार से समझे वेद को न पढ़ने के कारण, इसलिए भी भारत की और विश्व की बहुत हानि हुई। जब ईश्वर को शत्रु विनाशक लोगों ने देखा, शास्त्रों में लिखा है, तो हमारे देश की ही घटना है कि दूसरे देश के लोग आए, हमारे मंदिरों को उन्होंने लूटा। तो उस समय हमारे जो पंडा पुजारी और उस समय के जो विद्वान थे, उन्होंने कहा ईश्वर को शत्रु विनाशक कहा जाता है। अब ईश्वर इनको छोड़ेंगे नहीं, वो शत्रु विनाशक, मंदिर को लूटने वाले को छोड़ेंगे नहीं। तो दूसरे देश के लोगों ने आक्रमण किया, हमारे देश के मंदिरों को, सोना चांदी आदि सब को लूटा। जब वहाँ के राजा बोलने लगे कि हमारे सैनिक जाके उनसे लड़ेंगे, मंदिर को बचाएंगे, तो हमारे ही लोगों ने कहा ये ईश्वर का अपमान होगा। ईश्वर यदि जानेंगे मेरे ऊपर ये विश्वास नहीं कर रहे हैं, मैं शत्रु विनाशक हूँ और मेरी जो भी हानि करने आएगा उसकी मैं हानि करूँगा, मारूंगा, तथापि मेरे ऊपर ये विश्वास नहीं करके ये सैनिक आकर के रक्षा कर रहे हैं। तो उस समय के पंडा पुजारियों ने राजा से कहा ईश्वर नाराज हो जाएंगे यदि सैनिक भेजोगे तो, वो तो स्वयं शत्रु विनाशक है, इसलिए सैनिकों को भेजने की आवश्यकता नहीं। तो राजा ने सैनिकों को नहीं भेजा और दूसरे देश के लोग आकर के लूट दिए, समाप्त कर दिए, हमारी जो भी कुछ संपत्ति थी उसको लूट के ले गए। तो शत्रु विनाशक का अर्थ को ठीक ठीक नहीं समझने के कारण हम गलत फहमी में उसका अर्थ को कदर्थ कर देते हैं, जिससे कि हमको जो लाभ मिलना चाहिए नहीं मिलता। तो शत्रु विनाशक ईश्वर हैं, और शत्रु का अर्थ क्या धातु ने कहा? विसरण। विसरण कहते हैं नष्ट करने को। जो भी धर्म को नष्ट करता है, जो भी अपनी हानि करता है वितर्कों के द्वारा, वितर्क कहते हैं यम नियम से विरुद्ध आचरण को, अष्टांग योग से विरुद्ध आचरण को। जो भी हानि करता है, ऐसे हानि करने वालों को और ऐसे हानि करने वालों के समर्थकों को और ऐसे हानि करने के लिए जो प्रोत्साहन देते हैं उनको, और हानि करने वालों के साथ जो खड़े रहते हैं उनको ईश्वर हर प्रकार से नष्ट करते हैं, समाप्त करते हैं, विनाशक। तो जो भी हानिकर तत्व हैं वो विचारों से या सिद्धांत की हानि करते हैं, विचारों से दूसरों को बिगाड़ते हैं। और कोई यदि धार्मिक व्यक्ति सज्जन व्यक्ति अपना स्वयं का पुरुषार्थ करता है, किसी की हानि नहीं करता, किसी के कार्यों में दखल नहीं देता, वो अपने निर्माण के कामों में लगा हुआ है, ऐसे सज्जन और धार्मिकों को यदि हम बाधा डालेंगे तो ईश्वर वो शत्रु विनाशक हैं। इसलिए उस हानिकर्ता की वो बहुत प्रकार हानि करते हैं, बल, बुद्धि, ज्ञान आदि की दृष्टि से, संपत्ति आदि की दृष्टि से। इसलिए तो हम पढ़ते हैं ना अपने नीति शास्त्रों में कि अन्याय उपर्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते तु 11 वर्ष समूलम च विनश्यति। वो अन्यायकारी पहले पहले फलता फूलता हुआ दिखता है, दूसरों को कष्ट देने वाला पहले पहले वो शारीरिक दृष्टि से बलशाली है, कोई दुबला पतला व्यक्ति को, सज्जन व्यक्ति को या कोई छोटा विद्यार्थी को कष्ट दे देता है मान लो, तो ऐसा लगता है दूसरे विद्यार्थी भी बेचारे छोटे हैं और उससे कम बल वाले हैं, तो बल वाला बड़ा होने से
या संरक्षक होने से या गुरुजी होने से उससे डर के रह गया। किंतु यदि वो छोटा विद्यार्थी धार्मिक है, सज्जन है, वो किसी की हानि नहीं किया और बड़े ने उसकी हानि कर दी या उसको कष्ट दिया, तो ईश्वर ऐसे कष्ट देने वालों को रक्षा नहीं करते हैं, बहुत दंड देते हैं, क्योंकि वो शत्रु विनाशक है। और वो कितना दिन तक फलेगा फूलेगा जैसे लगेगा, कुछ काल के लिए वो ऐसा लगेगा, दूसरे उससे डर भी जाएंगे, क्योंकि दूसरों को पता है कि ये देखने वाले हैं और ये आचार्य जी को बोल देंगे तो हमको और अधिक दंड मिलेगा। इसलिए वो छोटे विद्यार्थी कई बार अन्याय होने से भी मान लो बोलते नहीं होंगे, मान लो अब बड़े विद्यार्थी को किसी ने कष्ट दे दिया, तो ईश्वर को जब हरेक विद्यार्थी या साधक जीवन में उन्नति करने की इच्छा रखने वाले यदि ये समझ के चलेंगे ईश्वर शत्रु विनाशक है, मैं यदि किसी की उन्नति में बाधक बनूंगा, यदि कोई धार्मिक है, सज्जन है, उसको यदि कष्ट दूंगा, कोई अनुशासन में चलने वाला है, सत्यवादी है, वो यदि सुंदर व्यवस्था बनाने में साथ देता है, वो शिकायत करता है अन्याय होते ही, उसको यदि मैं कष्ट दूंगा तो ईश्वर दृष्टा है, वो हर समय सर्वव्यापक बन करके और सर्वज्ञ बन करके और सर्वशक्तिशाली हैं, वो स्वभाव से युक्त होकर के मेरे प्रत्येक कार्यों को प्रत्यक्ष देख रहे हैं, वो मुझे दंड देंगे, वो मेरा विनाश करेंगे, ऐसा यदि कोई सोचेगा तो कभी भी अन्याय नहीं करेगा, अधर्म नहीं करेगा, दूसरों की हानि नहीं करेगा। ऐसे ही राष्ट्र में जो भौतिक समृद्धि को सब कुछ समृद्धि समझते हैं और अनेकों को कष्ट दे करके भौतिक समृद्धि को प्राप्त करते हैं, उनको भी ईश्वर शत्रु विनाशक हैं। वो क्योंकि राष्ट्र की उन्नति में बाधक हैं, दूसरे लोगों की उन्नति में बाधक बने, चोरी जारी करके समृद्धि को प्राप्त किए, तो उनको भी अनेक प्रकार से दुख देते हैं, उनको नाश भी करते हैं, क्योंकि ईश्वर शत्रु विनाशक है। कहीं पर भी वेद की आज्ञा का उल्लंघन ईश्वर देखते हैं और ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन देखते हैं और सज्जनों को सताता हुआ देखते हैं, धार्मिकों को कष्ट मिलता हुआ देखते हैं, तो तत्काल फल नहीं मिलता हुआ देख करके वो अधार्मिक व्यक्ति, वो हिंसक व्यक्ति, वो अन्यायकारी ऐसा समझता है कि मैं जिस प्रकार न्यायालयों से, राजाओं से छल कपट करके, घूस दे करके बच जाता हूँ, वैसे ईश्वर से भी बच जाऊंगा। ऐसा यदि सोचता है तो सावधान हो जाए, ईश्वर शत्रु विनाशक, ईश्वर शत्रु विनाशक, वो विनाश करते हैं। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं कहा जाता है। इसका अर्थ क्या है? ईश्वर तत्काल दंड नहीं देते। मान लो मैं अभी कोई विपरीत कार्य किया, अभी मुझे ईश्वर मान लो दंड दे देंगे, तो हर समय हम विपरीत कार्य करते रहते हैं, मन से, शरीर से, वाणी से, किसी को कुछ बोल दिए, किसी के विषय में मन में कुछ सोच लिए। यदि ईश्वर ऐसे ही तत्काल दंड देना चालू कर दें तो हमको जीवन में खुशी और प्रसन्नता की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि हर समय तो छल कपट करते रहते हैं, आज का मनुष्य करते रहता। यदि ईश्वर हर समय दंड दें तो ईश्वर को फिर क्षमा करते हैं कब कहा जाएगा? वो ईश्वर सहन शक्ति वाले हैं, कैसे कहा जाएगा? तो ईश्वर बार बार निरंतर हृदय में स्थित हैं, आत्मा के अंदर स्थित हैं, प्रेरणाओं को देते रहते हैं, गलत काम करते ही भय, लज्जा, शंका उत्पन्न करते रहते हैं, तथापि नहीं मानता है, अवसर देते हैं तथापि नहीं मानता है। तो बहुत अधिक जो गए बीते व्यक्ति हिंसक हैं, उनको तो जाति आयु भोग दे करके दंड देते हैं,
और जो यहाँ पर भी अति करता है, यहाँ जो दंड के लायक है, उसको भी दंड वो व्यवस्था के अनुसार दिलाते हैं। तो कहने का अभिप्राय, कोई भी अन्यायकारी हिंसक ईश्वर के घर दे रहे का अर्थ है कि नियम के अनुसार समय आने पर ईश्वर दंड देते हैं, किंतु अंधेर नहीं का अर्थ है वो छोड़ते नहीं है, अन्याय नहीं करते हैं। कोई यदि 20 साल तक भी बच गया बदमाशी करके, अधर्म करके, मान लो 50 साल भी कोई बच गया, उसके बाद भी उसको दंड मिलेगा, अगले जन्म में भी मिलेगा। देर है किंतु अंधेर माने अन्याय नहीं है। इसलिए सब संसार के लोगों को इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि ईश्वर शत्रु विनाशक है। वो शत्रु कहते हैं जो भी हानिकर तत्व है, और जो भी ईश्वर के नियम का उल्लंघन करता है वो ईश्वर का शत्रु हो गया, और जो भी ईश्वर की आज्ञा को मानता है वो ईश्वर का क्या हो गया? मित्र हो गया। तो मित्र होने से शांति है, शत्रु होने से अशांत वातावरण बना रहता है जीवन। तो ईश्वर शत्रु विनाशक हैं, इसको योगी लोग जानते हैं, जीवन मुक्त लोग जानते हैं, साधक लोग जानते हैं, ब्रह्मचारी जो बड़े हैं समझदार हो गए वो जानते हैं, वो और पाप नहीं करते, क्योंकि वो तो शत्रु का विनाशक है। धर्म की हानि करने वालों की हानि ईश्वर करते हैं। जब वो जान लेते हैं तो प्रत्येक कार्यों को बहुत ही सावधानी से करते हैं, जिससे मेरे द्वारा दूसरों की हानि ना हो, इसका वो ध्यान रखते हैं। न तो ईश्वर के दंड से वो बचते नहीं। तो हम भी ईश्वर के दंड की व्यवस्था से बचे, हम धर्म की हानि न करें। कभी कभी हम शत्रु बन जाते हैं धर्म की हानि करके, तो कभी कभी भी ना बने, ईश्वर से याचना करें, सहायता करें। और परस्पर ईर्षा द्वेष के कारण, स्वार्थ के कारण जो परस्पर शत्रुता हमारी हुई, वो दोनों की ईश्वर हानि करेंगे, ध्यान रखना। आजकल शत्रु का अर्थ जो माना जाता है कि ये मेरा ले गया, ये मेरी शिकायत करता है, वो मेरा शत्रु है, ये जो अर्थ लिया जाता है, ये छोटा अर्थ से ऊपर उठ करके शत्रु का अर्थ धर्म की हानि करने वाला, सज्जनों को कष्ट देने वाला, और वेद आज्ञा का उल्लंघन करने वाला, ईश्वर आज्ञा का उल्लंघन करने वाला, ये अर्थ लेना चाहिए। और ऐसे इस प्रकार के जीवन जीने वाले ऐसे लोगों की ईश्वर हानि करते हैं, विनाश करते हैं, ऐसा अर्थ को यहाँ पर स्वीकार करना चाहिए। तो ईश्वर शत्रु विनाशक हैं। ईश्वर धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं, मित्रों की रक्षा करते हैं, उनको सद्बुद्धि देते हैं और इनकी हानि करते हैं। और केवल हम साथ देने वाले ही शत्रुओं के हानि को प्राप्त होंगे, ऐसी बात नहीं। वो जो गोकर्णानिधि में वो श्लोक है जो ब्रह्मचारी जानते हैं, वो सबको जानना चाहिए कि हिंसक 8 प्रकार के लोग होते हैं। धर्म की हानि करने वाले 8 प्रकार के लोग होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुमंता, विषशीता, निहंता, क्रय विक्रय, संस्कर्ता, चोपहर्ता, घातका। तो ये सब घातक हैं। अनुमति देने वाला भी अनुमंता का है। विषशीता
वो मारने वाला, अर्थात मारने की अनुमति देने वाला, और कोई मार दिया तो उसको काटने वाला, अर्थात दूसरे मारेगा, एक ने बांध दिया मारने से पहले। तो ये अनुमंता, विशशिता, निहंता, क्रय विक्रयी, और उनको खरीद करके ले जाने वाला और उनको बेचने वाला, संस्कर्ता पकाने वाला, चोपहरता बांटने वाला, और खाने वाला, ये 8 प्रकार के दोषी होते हैं। इस श्लोक को हर जगह हम लगा सकते हैं, केवल वो मांस के अर्थ में, खाने वाले बांटने वाले के अर्थ में ही नहीं, हर जगह इसको हम लगा सकते हैं। अनुमति देने वाला, गलत काम, धर्म की हानि करने वाले को अनुमति देने वाला, साथ देने वाला और इशारा कर देने वाला, और उनकी प्रशंसा करने वाला। दूसरे जगह वो ठीक किया, बड़ा साधु बन रहा था, वो उसको पीटा, ठीक किया। ये क्रय विक्रय वाले हैं, ठीक किया बोलने वाले, और उसको गलत अर्थ करके अपने से बड़ों को बोल देने वाले। मैं देखा हूं जी, ये नहीं मारता, वो पहले शुरू किया। तो ऐसे सब लोग क्रय विक्रय में आएंगे। तो जब हम हमारे पास में विद्यमान जितनी भी सिद्धांत की बातें हैं, उनको यदि ठीक ठीक समझेंगे, और आर्या बीबी ने इस छोटी सी किंतु महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पुस्तक का अभिप्राय को और शब्दों के अर्थ को समझेंगे, तो हमारी बहुत प्रकार से उन्नति होगी। बहुत प्रकार से उन्नति सब लोगों की हो, ऐसा सबको प्रयत्न करते रहना चाहिए। और जब भी हम ईश्वर को शत्रु विनाशक बोलेंगे, तब तब ईश्वर हमारे शत्रुओं को भी सद्बुद्धि देंगे, और हमारे शत्रु कम से कम होंगे। हो भी गए कोई, हम किसी को कुछ नहीं बोलते हैं, तथापि यदि हमारे वो शत्रु बन गए, किसी भी कारण बन गए, जैसे हम संगठन से जुड़े हुए हैं, संगठन में हर जगह हम नियम बनाना चाहते हैं, तो अनायास वो पवित्र नियम से संगठन चले चाहते हैं, तो जो पहले मनमानी करते रहते हैं उनको बाधा पहुंचती है, तो वो भी शत्रु हो जाते हैं। तो उससे बिना घबराए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। क्या? योस्मान द्वेष्टि यम वयम दिस्मस्तंभो जम्भे दद्मा। हे ईश्वर, यदि मेरे से कोई द्वेष करता है, शत्रुता करता है, या मैं अज्ञान के कारण किसी से शत्रुता रखता हूं, तो हम दोनों का जो है शत्रुता का भाव आपके पास अर्पण करते हैं। उसका जो दंड बनता है वो दीजिए, और आगे से मैं शत्रुता न रखूं, और जो दूसरे मेरे प्रति शत्रुता रखते हैं उनको हे ईश्वर सद्बुद्धि दीजिए, वो ऐसा गलत काम ना करें, ना तो वो आपके दंड व्यवस्था से बच नहीं सकता। ईश्वर से दूसरों के सुधार के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। यही तो संध्या में बार बार एक ही शब्द को इसलिए तो बोलते हैं कि हमारे शत्रु ना बढ़ जाएं बोलकर, तो सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी उत्तम बुद्धि के लिए। तो जब हम पवित्र हृदय से और पवित्र भावनाओं से ओतप्रोत हो करके
ईश्वर को शत्रु विनाशक कहते हैं। तो ईश्वर हमको उस समय उत्साह देते हैं और चित्त में संयम और शांति देते हैं, अविचल भाव देते हैं, जिससे कि हमारी हानि करने वालों से भी हम घबराते नहीं और उनसे दुश्मनी मोल नहीं लेते हैं, उनके साथ बैर नहीं रखते हैं, जिससे कि हमारा जीवन और हमारा जीवन का लक्ष्य शांति से कटता है और बढ़ता है। तो ये ऐसे ऐसे शब्दों को, संबोधनों को सुनकर ब्रह्मचारी गण भी गुरुकुल में शांति का वातावरण बनाएंगे और कोई भी यदि कुछ भी करता है, ईश्वर के पास प्रार्थना कर देंगे, हे ईश्वर आप शत्रु विनाशक हैं, उसको सद्बुद्धि दीजिए। और दुष्ट लोग और सर्प लोग जैसे सबकी हानि चाहते हैं, यहाँ सब लोग सबकी हानि चाहने पर भी सबकी हानि नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर देख रहे हैं। तो उस श्लोक को याद रखना। कौन सा? सर्पाणाम च खलानाम च सर्वेषां दुष्ट चेतसां अभिप्राया न सिद्ध्यन्ति। इन लोगों के अभिप्राय अर्थात प्रयोजन कभी पूरा नहीं होता। न तो प्रयोजन इनका पूरा हो जाने से तो सब संसार की गतिविधि समाप्त हो जाती। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह स्वाध्याय का क्रम को यहीं पर समाप्त किया जाता है।